हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, वेदांत फैशंस मान्यवर की जो पेरेंट कंपनी है उसका आईपीओ का लिस्ट होने जा रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह की करेक्शन मार्केट में मिली है, हालांकि आज एक वी शेप बाउंस बैक देखने को मिला है, तो इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में लिस्टिंग कहां पर हो सकती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अदानी विल्मर में भी हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, ताकि सब्सक्रिप्शन उतना नहीं आया था। और पीछे भी काफ़ी आईपीओ में जो है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन कम आया था, वहाँ लिस्टिंग के बाद एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या वेदांत फैशन भी उसी कैटेगरी में क्वालिफाई करेगा? यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट मिला है या जो लिस्टिंग पर लेने की सोच रहे हैं, क्या लिस्टिंग के बाद उनकी बड़ी कमाई हो सकती है क्या? फ्रेंड्स, ये आईपीओ सिर्फ 2.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल का पोर्शन सिर्फ जो है 0.39% सब्सक्राइब हुआ था। हाल फिलहाल की अगर मैं सारे आईपीओस की बात करूं तो शायद पिछले एक साल में ये पहला आईपीओ होगा जहां रिटेल का सब्सक्रिप्शन इतना कम आया है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव थे वेदांत फैशंस के, और इसके अलावा मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी और पिछले कुछ आईपीओ में इन्वेस्टर का पैसा बना भी नहीं था, जिसकी वजह से इस आईपीओ में इतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इंडिकेट कर रहा है वहाँ लगभग 0 के आसपास जो है सौदे हो रहे हैं, प्रीमियम नील है, और जो सौदे हो रहे हैं वो 10-20 रुपये डिस्काउंट पर ही हो रहे हैं। ग्रे मार्केट में इस स्टॉक को लेके कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, बिल्कुल ठंडा रेस्पॉन्स है जो दिखाता है कि एक सुस्त लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। फ्रेंड्स, वेदांत फैशंस का आईपीओ नोट भी हमने जो है लास्ट वीक अपने चैनल पे डाला था। इस कंपनी में कोई कमी नहीं है। कंपनी जिस तरह के मार्जिन्स और जिस तरह का बिजनेस मॉडल और ब्रांड वेदांत फैशंस की है, वो बहुत बढ़िया भी है और बहुत ग्रोइंग बिजनेस भी है, और अपने सेक्टर में ये लीडर भी है। और सबसे बड़ी बात है, लगभग हर कैटेगरी को ये लोग जो हैं कैटर करते हैं, और पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैंने इसके आईपीओ नोट में ही बोली थी कि इसके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। पर हर अच्छी चीज़ जिस प्राइस पर ये आईपीओ आया है वहाँ पर फैक्टर्ड इन है। एनुअलाइज्ड अर्निंग्स जो है FY22 की, उसमें 107 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ये स्टॉक आ रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 24 गुना पे, जो हर लिहाज से मैं ये नहीं कहूँगा बहुत एक्सपेंसिव है, पर हर चीज़, हर अच्छी चीज़ यहाँ पर फैक्टर्ड इन है। 866 रुपये का इशू प्राइस था। फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद है आज मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ बंद हुई है, कल भी मार्केट जो है पॉजिटिव नोट पे खुल सकती है। ये आईपीओ इशू प्राइस के आसपास लिस्ट होगा, 860 से 870 के बीच में लिस्ट होना चाहिए। अब बात आती है लिस्टिंग के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको अलॉटमेंट मिला है, मेरी को लगता है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं। पर फिर भी हम जो है इसके पीयर्स जो है गो फैशंस जैसी कंपनी को अगर देखते हैं, गो फैशंस हो गया, वी ब्रांड, डब्ल्यू ब्रांड हो गई, उनको अगर देखते हैं तो वहाँ पर इन लाइन ही है, और उनके सामने इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। अगर हम मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो कंपनी के लिए फैक्टर है जो उसके वैल्यूएशंस को महंगे हैं और महंगे रखेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के आईपीओ में जहां अलॉटमेंट कम हुआ है, कभी कभी लिस्टिंग के बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है, तो यहां पर जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको होल्ड करना चाहिए। और अगर इश्यू प्राइस के आसपास या उससे नीचे ये स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको खरीद के रख सकते हैं। पोर्टफोलियो के हिसाब से स्टॉक बहुत बढ़िया है, जितना करेक्शन पे मिले आप उसी हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको रखिए। अगर कभी कभी जिस तरह से हमने देखा है कि कम सब्सक्राइब हुए वाले शेयर में लिस्टिंग के बाद तेज मूव आता है, अगर उस तरह का मूव आता है तो आपका शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा। और अगर मूव तुरंत नहीं आता है, आप एक्यूमुलेट करके रखते हैं, इशू प्राइस के नीचे भी जाता है, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका, अगर आप 12 से 18 महीने का व्यू रखते हैं, तो आपका अच्छा पैसा वेदांत फैशंस में बन सकता है। ये काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, और ये एक तरह से जो है अपैरल इंडस्ट्री की रिटेल में क्वालिफाई करता है। और रिटेल के जो शेयर्स हैं, रिटेल कैटेगरी के, और भी डीमार्ट जैसे शेयर भी, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है इनका बिजनेस मॉडल, पर वो भी रिटेल इंडस्ट्री का शेयर है। तो वहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो रिटेल सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं वहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और जिस तरह के मार्जिन्स पे वेदांत फैशन जो है ऑपरेट करता है वो काबिल तारीफ है। बहुत एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका, खुद ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, सारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है लिस्टिंग के बाद शॉर्ट टर्म में भी तेजी आ सकती है। तो अगर ये इशू प्राइस के आसपास लिस्ट होता है तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड भी करिए,
इशू प्राइस के नीचे जाता है, खरीद के भी रख सकते हैं। हो सकता है आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में ही मिल जाए, अदरवाइज अगर आप इसको 12 से 18 महीने होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट वेदांत फैशंस में मिलने की तैयारी है। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, उसमें जो है अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी कभी भी मार्केट में आ सकती है, तो वो फैक्टर इस शेयर के लिए भी रहेगा। अदरवाइज स्टॉक बढ़िया है, थोड़े से वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, टेबल पे प्रमोटर ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो लिस्टिंग बहुत प्रीमियम के साथ हो उसके चांसेस कम है। लिस्टिंग के बाद इस तरह के शेयर्स में हमें देखा है कई बार मूव देखने को मिल जाता है, उसके हिसाब से भी होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है लॉन्ग टर्म के लिए वेदांत फैशंस एक अच्छा स्टॉक है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।